नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। उत्तराखंड में इन दिनों ये क्या हो रहा है? अब आप कहेंगे ऐसा सवाल हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ हम नहीं, देश का हर वो नागरिक ये सवाल पूछ रहा है जो उत्तराखंड के हालातों को करीब से देख रहा है। उत्तराखंड का हर वो नागरिक ये पूछ रहा है जो ऐसे हालातों से गुजर रहा है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, सुरक्षा से लेकर सड़क तक, अपने बुनियादी हक के लिए सरकार से टकराने को मजबूर है उत्तराखंड की जनता। उत्तराखंड के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे प्रदेश की बीजेपी शासित यानी धामी सरकार सवालों के घेरे में है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक तस्वीर आप देखिए और फिर जानिए कि क्यों उत्तराखंड के हालात देश दुनिया में चर्चा में बने हुए हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ सड़कों पर जनसैलाब। पूछ रही है जनता, अस्पताल तो बना दिया, फिर क्यों नहीं है डॉक्टर और सुविधाएं? पहाड़ पर इलाज के लिए तरसते लोग जो पूछ रहे हैं अपने प्रदेश के मंत्री, विधायक और अफसरों से, कैसे बचाएं जान, कहां है मरीजों के लिए इंतजाम? शिक्षा के बुनियादी हक के लिए तरसते बच्चे जो पूछ रहे हैं धामी सरकार से, भविष्य बचाने की बड़ी बड़ी बातें करके मॉडल स्कूल तो खोल दिए, लेकिन कहां हैं इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर? पहाड़ पर कहीं सड़क के लिए तरसते लोग, कहीं नदी पार करने वाले पुल की मांग को लेकर फूटता गुस्सा। सरकार से पूछ रहे हैं लोग, विकास के लंबे चौड़े वादे करते हैं, फिर क्यों नहीं बन पाई सड़कें, नहीं दे पाए पुल? पहाड़ों पर टूटती मुसीबत और भूधसाव से बेघर होते लोग जो पूछ रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं वक्त से करते मदद? कब देंगे सिर ढांकने के लिए नई छत और मुसीबतों से उबरने के लिए मुआवजा? महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर फूटता गुस्सा। सड़कों पर हजारों लोग जो पूछ रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं बचा पा रहे बहन बेटियों की अस्मत? मजबूत कानून व्यवस्था के दावों का क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते लोग जो मांग रहे हैं सरकार से इंसाफ, कह रहे हैं नहीं रह गया पुलिस पर यकीन। सरकार से अपने हक के लिए सड़कों पर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जो पूछ रही हैं सरकार से, कब तक जूझना पड़ेगा दर्द से, कब देंगे मेहनत के मुताबिक मेहनताना? उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने। तस्वीर या तो तकलीफों से भरी है या फिर दर्द से, लेकिन एक बात हर तस्वीर में कॉमन है, वो ये कि सवाल सीधे सीधे सरकार से है। सवाल जनता के बुनियादी हक का, जिसके लिए चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। नेता और राजनीतिक दल वोटों के लिए जनता के सामने बिछ जाते हैं, लेकिन फिर भी वोट देकर नेताओं को सत्ता की कुर्सी दिलवाने वाली जनता की तकलीफें दूर नहीं हो पाती हैं, और फिर जनता को अपना हक पाने के लिए सरकार से ऐसे ही टकराना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, जैसा कि आप इन अलग अलग तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। ये तस्वीरें जिन जिन तक पहुंच रही हैं, वो धामी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है कि उत्तराखंड में आखिर ये क्या हो रहा है। कहीं सड़क के लिए सरकार से लोग टकरा रहे हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चों को अपने भविष्य के लिए अफसरों से गुहार लगाने दफ्तरों में जाना पड़ रहा है, कहीं बीमार परिजन को इलाज के लिए 4 कंधों पर लोगों को उठाना पड़ रहा है, तो बेटियों की सुरक्षा के लिए भी अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। विरोध और गुस्से की आवाज पहाड़ के हर कोने से उठ रही है, और यही वजह है कि प्रदेश के विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली और विकास योजनाओं का दम भरने वाली धामी सरकार सवालों के घेरे में है। इस वक्त उत्तराखंड में सबसे गर्म मुद्दा महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है। पिछले महीने भर में प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेटियों से दुष्कर्म के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मामलों ने तूल तब पकड़ा जब आरोपों के घेरे में सत्ता में बैठी बीजेपी के ही कुछ नेता आए। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते तमाम संगठन और आम लोग भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते चले गए। ये तस्वीरें नैनीताल जिले की हैं, जहां विधवा से दुष्कर्म के आरोपी बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। बड़ी बात यह है कि ये मशाल जुलूस बीजेपी नेता भरत नेगी की अगुवाई में निकाला गया। भरत नेगी नैनीताल दूध उत्पादन सहकारी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। भरत नेगी और मशाल जुलूस में शामिल लोग बीजेपी नेता मुकेश बोरा पर कड़ी कार्रवाई के साथ दुष्कर्म पीड़ित विधवा महिला के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उधर चमोली के नंदानगर में नाबालिग लड़की से समुदाय विशेष के युवक द्वारा अश्लीलता और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भारी गुस्सा फूट रहा है। विश्व हिंदू परिषद के साथ स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के सत्यापन को सख्ती से लागू करने की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आरोपी यूपी से गिरफ्तार हुआ है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नर्स बेटी से दुष्कर्म और हत्या का मामला भी गर्म है, जिसमें बड़ा अपडेट ये आया है कि पुलिस ने नर्स का मोबाइल फोन यूपी के बरेली से बरामद किया है। साथ ही लूट का मोबाइल रखने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि नर्स दुष्कर्म कांड अब भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। उधर रुड़की में जिम ट्रेनर वसीम उर्फ मोनू की मौत के मामले को लेकर धामी की पुलिस सवालों के घेरे में है। वसीम की मौत माधोपुर गांव के तालाब में डूबने से हुई। वसीम अपनी बहन के घर आया था। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने गौ तस्करी का झूठा आरोप लगाकर वसीम की सुनियोजित तरीके से हत्या की। वहीं पुलिस कह रही है कि वसीम खुद ही गोरक्षक टीम से भागकर तालाब में गिरा और मर गया। वसीम की मौत को लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। और धामी सरकार से सवाल पूछती ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले की। कफनोल में सरकार के खोले गए मॉडल स्कूल के 119 बच्चे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। इन 119 बच्चों की तकलीफ ये है कि उनके लिए मॉडल स्कूल में सिर्फ एक गेस्ट टीचर है। बच्चे धामी सरकार से पूछ रहे हैं कि जब टीचर ही नहीं रख सकते तो फिर मॉडल स्कूल क्यों खोला। सवाल ये भी है कि उनके भविष्य पर मंडराता खतरा धामी जी कब और कैसे दूर करेंगे। हमारे स्कूल में 2 टीचर हैं, कभी आते हैं कभी आते नहीं, और हमारी पढ़ाई में दिक्कत होती है। जैसे कल आए फिर अपने स्कूल वापस चले गए और फिर हमारे पढ़ाई की दिक्कत होती है। हमारे स्कूल में जो परेशानी है, हमारे स्कूल में सिर्फ 2 ही टीचर हैं और 2 व्यवस्था वाले हैं। वो कभी अपने स्कूल में जाते हैं, कभी हमारे स्कूल में आते हैं। और जो हमारे 2 टीचर परमानेंट है, वो एक हमारा प्रिंसिपल है, वो कभी ट्रेनिंग में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हमारी एक मैडम ही है बस, वो हमको कभी पढ़ाती है कभी नहीं पढ़ाती। वो हमको खाना तो खिलाएगी कि क्या तो करेगी। हमारे स्कूल में टीचर की ज़रूरत है। टिहरी और पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को फिर से मजबूर हो गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी धामी सरकार से महीनों से अपना हक मांग रही हैं। पूछ रही हैं कि मानदेय बढ़ोतरी समेत 10 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करने का जो वादा धामी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किया था, उसका क्या हुआ? क्यों सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिंदगी के साथ खेल रही है? हमें ये आश्वासन दिया गया था कि एक समिति का गठन कर दिया जाएगा और वो समिति आपके मानदेय वृद्धि को लेकर जो भी आपकी मांगे हैं उनमें चर्चा करेगी और उसके उपरांत आपके विषय सोचेंगे और सकारात्मक फैसला आपके पक्ष में आएगा। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, हमने इंतजार किया, उसके बाद का भी समय हमने दिया। फिर हमें जानकारी मिली कि भाई उत्तराखंड सरकार का गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र है, तो हमने फिर भी इंतजार किया कि सत्र में हमारे पक्ष में कुछ रखा जाएगा, हमारा मुद्दा रखा जाएगा, उसमें हमारी बात रखी जाएगी। लेकिन जब उसमें भी हमारे विषय में कुछ नहीं रखा गया है, तो मजबूरन हमें आज प्रदेश के 13 जनपदों में प्रदेश कार्यकारिणी से जो आदेश हुआ था, 13 जनपदों में आज हमारा फिर 10 सूत्रीय वही पुराना जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से जा रहा है। काफी काम नहीं, जो सारे काम आंगनबाड़ी वर्कर करती है और बीएलओ का खास कर जो जनगणना होनी है, जो वोटर को अपने उसमें चढ़ाने, वो सारे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर करती है। और हम उसका सबसे पहले बहिष्कार उसी का करेंगे। हम लोग बिल्कुल जो ये है सब खत्म, और हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तालाबंदी होगी और ये अपना काम करें। हम जब भी हमें मान देंगे तो हम काम नहीं कर सकते। इस सब के बीच मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर भी फिर से सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। गैरसैंण में महारैली कर संघर्ष समिति और स्थानीय लोगों ने धामी सरकार से पूछा है
कि नौकरी, रोजगार, जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। प्रदेश में बाहरी लोगों की संख्या 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो फिर सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? क्यों भू कानून और मूल निवास कानून जल्द लागू नहीं किया जा रहा है? मतलब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों से भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों तक उत्तराखंड की धामी सरकार बुरी तरह घिरी है। सरकार पहले की तरह सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का वादा कर रही है और देशवासी फिलहाल यही पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में आखिर ये क्या हो रहा है। उत्तराखंड के मौजूदा हालातों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।